फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे YouTube चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे कि दो संख्या जो दिया होगा वह परिमेय होगा और हमको निकालना भी परिमेय था। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का तरीका हम लोग सीखे हुए थे। दिया हुआ संख्या क्या था? परिमेय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दिया हुआ संख्या a और b दोनों क्या होना चाहिए? अपरिमेय हो। तब क्या करेंगे भाई? तब तो यहां बहुत कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि अब लीजिए सर, निकालना परिमेय है, दिया हुआ अपरिमेय है। नहीं, तब देखिए कैसे करेंगे। जो भी संख्या जैसे आप माने हुए हैं वैसे ही बने। माना कि तो लेट कर लीजिए, a को √2 मानिए, b को √3 मान लीजिए। क्लियर? उसमें भी माने थे, इसमें भी मान ली। अब उसमें चूंकि मेरा संख्या था, पूरा संख्या था, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। इसमें तो है क्या, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, ये भी एक वीडियो मेरा बनेगा, वर्गमूल निकालते हैं कैसे फास्ट तरीका से। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 डॉट 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 होगा। अशांत अनावर्ती, अपरिमेय का तो दशमलव प्रसार यही होता है। इसका जब निकालेंगे तो 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफिनिट तक जाएगा, अशांत अनावर्ती होगा। हम यह जान लें कि सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखेंगे डेसिमल के बाद। ये 4 है और ये 7 है। डिसमल के पहले या डिसमल के पहले तो दोनों में बराबर है, तो डिसमल के बाद देखना है। इसमें आपको हर बराबर वर्णन करने का टेंशन नहीं, तो बहुत ही आसान है। इस दोनों में बड़ा कौन हो गया? फर्स्ट डिजिट देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। 7 बड़ा है और 3 क्या है? छोटा है, यानी b बड़ा है और a क्या है? छोटा है। सिंस लिख देंगे, यहां साइन देंगे। ठीक है, चूंकि इसको पढ़ते हैं। अब हमको लिखना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो दशमलव में है आपका, अशांत अनावर्ती फॉर्म में है। अब परिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। यानी इस दोनों के बीच शांत नंबर लिख दीजिए, शांत संख्या लिखे, शांत दशमलव लिख लीजिए। और एक और क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। इस दोनों के बीच में अशांत आवर्ती लिख लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। किताब से टैली करे या नहीं करे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम बता चुके हैं कि a और b के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। a और b के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। a और b चाहे कोई नंबर क्यों ना हो, बता चुके हैं आपको। तो अब इसके बीच में क्या निकालना है? इससे ज्यादा और इससे कम या तो टर्मिनेटिंग में लिख लीजिए या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लिख के दिखा रहे हैं। हमको लिखना है कितना? 5। तो हम लिख रहे हैं, देखिए 1.4 और सेकंड डिजिट को कर दीजिए थोड़ा सा ज्यादा, हो गया। क्लियर? कहां टेंशन है इसमें, तो और आसान है। कॉमा दे दीजिए, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1 2 3 4 5, इनफिनिट लिखो ना यार, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब क्या प्रॉब्लम है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर खाली फोरे वाला क्यों नहीं है? आपको जो मन कर सो लीजिए ना। 1.51, 1.61, 1.66, 1.71, 1.72। आप यहां 3 है तो यहां 4 नहीं ले सकते। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आपको इससे ज्यादा नहीं जाना है और इससे कम नहीं जाना है। इस टर्मिनेटिंग में हम लिख दिए। अब आपके दिमाग में नहीं सर हम लिखेंगे आसान और अनावर्ती नहीं लिखेंगे, तो आवर्ती लिखकर दिखाइए। चलिए आवर्ती लिखकर दिखाते हैं। 1.43 रेकरिंग कर दीजिए, हो गया। ये आवर्ती हो गया, रेकरिंग नंबर हो गया। ठीक है, 1.47 रेकरिंग लिख लीजिए, हो गया। रेकरिंग वाला नंबर आ गया, आवर्ती आ गया। ठीक है,
1.52 लीजिए, देख लेंगे, लीजिए, क्या टेंशन है, सेकंड डिजिट पर रखने लगा दीजिए। चलिए आप कहिएगा एक डिजिट पर क्या लगा रहे हैं सर, दो डिजिट पर लगाइए, चलिए कोई बात नहीं, 1.4 लिख लीजिए, 32 लीजिए, दो डिजिट पर लिखने लग गया। मतलब बस हमको इतना ही है, इतना से ये वाला जो है, जैसे यहाँ 41 है ना, 41, तो यहाँ 42 कर दीजिए, 43 कर दीजिए, 44 कर दीजिए, यहाँ 73 है ना, तो 73 से कम होना चाहिए, बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है। आपने क्या देखा, दोनों अपरमेय संख्या, दोनों क्या है, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। और उसके बीच में निकालना कथी था, परमेय संख्या, उसके बीच में क्या निकालना था, परमेय संख्या निकाला था, क्या निकाला था, परमेय संख्या निकाला था, रेशनल नंबर निकाला था। तो हमने क्या सिस्टम लिया, जो भी नंबर दिया था इसमें से एक को ए माने, दूसरे को क्या मान लिए, बी मान लिए। अब ए के जगह पर हमने लिखा है √2 और बी के जगह पर हमने लिखा है √3। √2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो आपको ये आएगा, ठीक है ना। और √3 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको ये आएगा, ठीक है ना। अब इस दोनों में आपको डिसिमल के पहले और डिसिमल के पहले दोनों नंबर तो बराबर है, अगर ज्यादा कम रहता तो ऐसे ही पता चल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये बराबर है तो डिसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट देखिए, वो भी डिजिट बराबर है तो सेकंड डिजिट देखिए, वो भी बराबर है तो थर्ड डिजिट देखिए। तो हमारा फर्स्ट डिजिट देख रहे हैं कि यह बड़ा है और यह क्या है, छोटा है, तो बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया। अब इसके बीच में मन करे टर्मिनेटिंग लिखिए, मन करे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में लिखिए, मन करे डिसिमल के बाद 2 डिजिट का लिखिए, डिसिमल के बाद 3 डिजिट का लिखिए, जो मन करे आप सो लिखेंगे और ये और आंसर जितना होगा सभी सही होगा। कारण क्या है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट्स रियल नंबर, इनफाइनाइट्स रेशनल नंबर, इनफाइनाइट्स इरेशनल नंबर होता है। ये भी क्वेश्चन भी है एमसीक्यू का, एमसीक्यू में यह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि परमेय दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा अनंत। इनफाइनाइट कितनी अपरमेय संख्या होती है तो भी आंसर होगा अनंत, कितनी वास्तविक संख्या होती है तो भी होता है अनंत। लेकिन सब में अनंत नहीं होगा, क्या होगा जरा देखिए, हम एक नंबर दे दिए 2 और 7, एक नंबर 2 है, एक नंबर 7 है। हम कहेंगे वास्तविक संख्या तो अनंत, कहेंगे परमेय संख्या तो भी अनंत, अपरमेय संख्या तो भी, ये वाला आंसर हमेशा अनंत होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 2 और 7 के बीच का प्राकृत संख्या लिखिए, तो 2 के बाद कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, चारे को प्राकृत संख्या है, चारे को पूर्ण संख्या है, चारे को पूर्णांक संख्या है। अब इसके बीच में सम संख्या बोलेगा तो 2 गो है, इस दोनों के बीच में अभाज्य संख्या बोलेगा तो भी 2 गो है, 3 और 5। कहेगा विषम संख्या कौन कौन है तो भी 2 गो है। तो आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है, प्राकृत पूछ रहा है कि पूर्ण पूछ रहा है कि पूर्णांक पूछ रहा है, आखिर परमेय पूछ रहा है कि अपरमेय पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या पूछ रहा है। अगर ये पूछेगा तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, इनफाइनाइट्स होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी अपरमेय दिया हो और अगर परमेय निकालना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बन जाएगा, चैप्टर आसान लगने लगा। 1.1 चैप्टर आपका क्लियर हो गया, 1.2 चैप्टर भी आप बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को जब देखिएगा तो परमेय अपरमेय का जोड़ घटाव वाला नियम हम बता चुके हैं। इस आधार पर आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 दोनों जो है आपका कंप्लीट हो सकता है। बनाकर देखेगा, फिर भी अगर क्वेश्चन डाउट में आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।